अब आगे हमारे फर्द पुरुष महापुरुष विनोद महाराज जी आए, आओ अपने दो शब्द रखें। प्रेम और सत्कार से बोलिए विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। प्राचीन एक कहानी थी। उस कहानी को सुन अज्ञानी तो सुन के मजे ले लेते हैं और ज्ञानी उसी में अपना जीवन का एक परम रहस्य ढूंढ लेते हैं। आपने सुना होगा एक बेताल पच्चीसी की कहानी। राजा वीर विक्रमादित्य था, उसके यहाँ एक फकीर रोज आता था। तो राजा का यहाँ कोई भी आता था, राजा है तो उसको भेंट देने के लिए जो उसके पास होता था वही लेके उसको भेंट दिया करते थे। एक फकीर भी रोज आता था। उसको काफी दिन हो गए राजा के यहाँ आते, 10 वर्ष हो गए। प्रतिदिन आके और एक फल राजा को गिफ्ट कर जाए और चला जाए। राजा हंस के ये सोचता है इस फकीर को यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या है, और एक फल लाता है और फल दे के चला जाता है, इसमें क्या है। प्रतिदिन वो ये क्रिया करता रहा और 10 वर्ष बीत गए। एक दिन वो फल लेके वजीर को देता, वजीर उस कलघरे में फेंकवा देता। उसको देखता कि नहीं इसके अंदर है क्या। एक दिन राजा का बंदर पास में बैठा हुआ था, वो फकीर आया और उसने फल दिया। राजा ने वजीर को फल न दे के उस बंदर को पकड़ा दिया, और बंदर ने जो जैसे ही फल खाया तो उसके खाते ही मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा निकला। राजा संकोच में पड़ गया, ये फकीर चाहता क्या हमसे, इसमें हीरा निकला। फिर उसने वजीर को बुलाया और बोला ये देखो वो पहले फल दिए तो वो कहाँ गए, वो तो मैंने कलघरे में फेंक दिए। राजा के पास कोई वकील रहता फिर भी वो वजीर सावधान रहता, पता नहीं राजा सतर्क रहता है, पता नहीं राजा कौन सी बात कब पूछ दे। उसने कहा वो तो मैंने वहाँ डाल दिए। खोल के देखा गया तो वहाँ सब बदबू दे गए और देखेगा उसमें हीरे पड़े हुए। राजा उस वीर विक्रमादित्य उस फकीर से कहता तुम चाहते क्या हो। वो कहता हम तो कुछ नहीं चाहते। कि तुम्हें क्या चाहते हो हमसे, तुम यहाँ पागल तरीके से आते कह रहे, हम तो 1 साल से ही पागल हैं या 10 साल से पागल हैं, तुम जन्मों जन्मों से पागल हो। तुम्हारे अंदर जो हीरा छिपा हुआ तुमने कभी अपने अंदर उसकी खोज नहीं की, और तुम तो सदियों से उसकी खोज नहीं की और तुम्हारे अंदर छिपा हुआ तुम हमसे कह रहे तुम पागल हो गए 10 साल से आते हुए, तुम क्या चाहते हो। हम तो बस यही चाहते तुम्हें जगाना चाहते थे, आज हमारा वो संकल्प पूरा हुआ, तुम जग गए हो। इससे ये कहता राजा अब न तुम आगे बढ़ो और ये मत सोचो कि हम पीछे भी नहीं हट सकते हो, आगे भी नहीं जा सकते हो। सोचने लगा राजा ये फकीर तो कुछ अलग ही बात कर रहा है, आप साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। फकीर कहता है उससे राजा से कि आप वीर हो, इसीलिए मैं आपको जगाना चाहता था, आप जाग गए, बहुत अच्छी बात है। वीर हो धीर हो और ऐसे ही आदमी की हमें जरूरत है। हम एक जंगल में कुछ कर रहे हैं, एक लाश के साथ में, वहाँ पे आपको आना है और जो मैं बताऊँ उसके लिए आपको करनी है। इस देश में 2 ही आदमियों को वीर कहा है, एक वीर विक्रमादित्य को और एक महावीर को। वो जाता है, उसकी बात सुनने योग्य लगी। राजा सोचता है कि 10 साल ये फकीर आता रहा और देखो हमें हीरा देता रहा, इसके अंदर हीरा छिपा हुआ है और हमने कभी जाना ही नहीं। अब ये हमें शमशान में एकांत में बुला रहा, पता नहीं कौन सा ये रास्ता खोल दे तो हमें स्वर्ग का या मोक्ष का रास्ता खोल भी सकता है। ये तो बात इसकी सुनने लायक और जानने लायक भी है। राजा मन में सोचता है इस झंझट में पढ़ूं या ना पढ़ूं। फिर सोचता है वो जाना तो चाहिए। राजा जाने के लिए तैयार हो जाता है और चल देता है वहां से। मन में सोचता है, डर भी लगता है
चल देता है, आगे बढ़ता है। देखो, डरना स्वाभाविक इंसान का है, हर इंसान डरता है। जो डरता नहीं वो ऐसे मान लो पत्थर की शिला है, वो क्या है। वीर वही होता है जो डरता है, डर को किनारे पे रख देता है और आगे बढ़ जाता है। और भगोड़ा वही होता है, डर को सर पे रख के और वो भाग जाता है, वो कहीं पे नहीं पहुंच सकता। वो राजा चला गया, जंगल में देखे वो एक लाश को रखे फकीर बैठा हुआ और कह रहा आप आ गए हो। तो उस पेड़ पे लाश एक टंगी, आप लेके आओ। वो चल दिया। संभल के जाना, सतर्क रहना, शांत रहना, ये बोला उसने। जब वहां पहुंचा, पेड़ पे देखा तो बहुत लाशें टंगी। उसने एक लाश खोली, नीचे गिरी और गिरते ही वो एकदम हंसने लगी। राजा के होश खराब हो गए। ये क्या हुआ? हाँ, हंस क्यों रहा? लाश फिर वो चली और फिर ऊपर ही जाके पहुंच गई जहाँ बनी थी। कुल मिला के बात ये है, लाशी बोली आप अगर इस संसार में शांत रहोगे तभी हमें उसके यहाँ ले जा सकते हो। समय का अभाव कारण मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। इंसान जगत में जब जितना शांत हो सकता है तो उस परम पिता परमेश्वर को अपना कुछ ध्यान कर सकता है। अगर इसी संसार में अटका रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शासन जी, अभी माफी ने अपनी वाणी के द्वारा